Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to everyone. I am Sayyid Zishan Ali Shah and today I am going to explain something about tree diagram of a sentence. Here is the definition of tree diagram that the structure or hierarchy of sentence. मतलब कि किसी भी जुमले का स्ट्रक्चर या उसकी बनावट को हम ट्री डायग्राम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्री डायग्राम में दो मेन चीज़ें हैं, वो ये हैं कि सिंटैग्मेटिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा है पैराडिग्मेटिक वर्टिकल स्ट्रक्चर। सिंटैग्मेटिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सेंटेंस ज़ीशान प्लेड क्रिकेट ऑन द ग्राउंड यस्टरडे। सो ज़ीशान क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और ऑन द ग्राउंड वो हमारा प्रेपोजिशनल एडजंक्ट है। पी एडजंक्ट मतलब कि प्रेपोजिशनल एडजंक्ट, क्योंकि उसमें इस फ्रेज़ में सबसे पहले ऑन आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे प्रेपोजिशनल एडजंक्ट कहेंगे। और उसके बाद यस्टरडे, तो यस्टरडे हमारा एडवर्बियल एडजंक्ट है, मतलब कि वो एडजंक्ट जो हमारा एडवर्ब हो, ठीक है। अब यस्टरडे भी हमारा एडवर्ब ही है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे सिंटैग्मेटिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आते हैं पैराडिग्मेटिक वर्टिकल स्ट्रक्चर पे। दैट व्हाट इज़ पैराडिग्मेटिक वर्टिकल स्ट्रक्चर? तो जब हम पैराडिग्मेटिक वर्टिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें आना है फ्रेज़ लेवल पर, ठीक है। जब हम पैराडिग्मेटिक वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हम फ्रेज़ लेवल बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सब्जेक्ट ज़ीशान, तो अब ज़ीशान पैराडिग्मेटिक वर्टिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा? नाउन फ्रेज़ है, ठीक है। ज़ीशान नाउन है तो इसे हम नाउन फ्रेज़ कहेंगे। अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ही प्लेड क्रिकेट ऑन द ग्राउंड यस्टरडे, तो ही जो होगा वो भी नाउन फ्रेज़ ही होगा। वो इसलिए क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन वो ये है कि प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन और नाउन दोनों ही नाउन फ्रेज़ है, ठीक है। अब ज़ीशान जो है वो नाउन फ्रेज़ है। अब नाउन फ्रेज़ में वो क्या है? वो हेड है। इट्स अ नाउन, देयरफॉर वी विल कंसीडर इट एज अ हेड। अब हेड तो है, हेड के बाद क्या आएगा? नाउन होगा आएगा। ज़ीशान का क्या है? नाउन फ्रेज़ में है, मतलब कि नाउन ही है, ठीक है, तो अब ये नाउन कंसीडर होगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि नाउन कौन सा, हमें ये बताना है कि नाउन कौन सा है। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन है, ये किसी भी इंसान का नाम है, ठीक है, ये मेरा ही नाम है, तो हम इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब प्रॉपर नाउन कौन सा है ये हमें सेम लिख देना है, जो कि ज़ीशान है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वर्ब पर, जो कि प्लेड है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेज़ लेवल पहले हम लिखेंगे तो वर्ब वो भी हमारा वर्ब फ्रेज़ होगा। और इसमें दूसरी ये नई चीज़ है कि वर्ब फ्रेज़ में हेड नहीं आएगा, मतलब कि हेड जो है वो नाउन फ्रेज़ में आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ में आ सकता है, एडवर्बियल फ्रेज़ में आ सकता है, लेकिन वर्ब फ्रेज़ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब है प्लेड। अब ये वर्ब फ्रेज़ है, वर्ब फ्रेज़ में से मतलब कि वर्ब है तो कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट तो नहीं बता रहा है। ये मेन वर्ब है क्योंकि ये एक्शन बता रहा है, ठीक है। अब मेन वर्ब तो है, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? यहाँ पर लिखा है वी डी। वी डी का मतलब है वर्ब की सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती, फॉर एग्जांपल ज़ीशान प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपली वी एस। अगर यहाँ पर होता ज़ीशान इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वी आई एन ई, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद वर्ब कौन सा है? प्लेड, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर अबाउट अवर ऑब्जेक्ट दैट इज़ क्रिकेट। सो पहले तो हम बताएंगे, फ्रेज़ लेवल पे आएंगे कि क्रिकेट क्या है। तो क्रिकेट भी हमारा नाउन फ्रेज़ है। अब नाउन फ्रेज़ के बाद आ जाएगा हेड, क्योंकि ये अकेला है, ठीक है। अकेला होगा तो हम उसे हेड कर सकते हैं, वरना थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है आगे, जो कि है, ठीक है। हेड के बाद अब क्रिकेट क्या है? वो तो नाउन है,
ठीक है, हमने नाउन पुट किया। उसके बाद आता है कौन सा नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। उसके बाद हमें सिंपली लिख देना है क्रिकेट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रीपोजिशनल एडजंक्ट दैट इज़ ऑन द ग्राउंड। तो हम इसे प्रीपोजिशनल एडजंक्ट या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये जो फ्रेज़ है वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, ऑन द ग्राउंड। तो ऑन एक प्रीपोजिशन है, देयरफॉर वी विल कंसीडर इट एज a prepositional adjunct. We will consider over its phrase level, that is prepositional phrase, and it is divided into two parts. Here you can see that prepositional phrase is divided into two parts, head and qualifier. You know, one thing is that the preposition which is on, it is on the left side, so the head is prepositional. क्योंकि हम the head is preposition, ये फ्रेज़ जो है वो प्रेपोजिशनल इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम प्रेपोजिशनल फ्रेज़ इसको कहेंगे। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, तो जो हेड होगा वो तो हमारा प्रेपोजिशन ही होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इस फ्रेज़ का नाम प्रेपोजिशनल हुआ है, ठीक है। तो जो हेड होगा वो हमारा प्रेपोजिशन होगा जो कि लेफ़्ट साइड पर है, ऑन, तो ये हेड होगा। और जो हमारा हेड है वो लेफ़्ट साइड पर है, तो राइट साइड पर क्वालिफायर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा हेड जो है वो राइट साइड पर है, तो या लेफ़्ट साइड पर मॉडिफायर आएगा, वो भी आपको आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जो हेड है वो ऑन है और क्वालिफायर द ग्राउंड है, ठीक है। अब ये जो हेड है वो क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। कौन सी प्रेपोजिशन है, सिंपल है, या हम यूँ कहते हैं कि कॉमन है, ठीक है। अब कौन सी प्रेपोजिशन है, ये ऑन है। उसके बाद हम आते हैं क्वालिफायर जो कि द ग्राउंड है। अब क्वालिफायर जो है उसका हम फ्रेज़ बनाएंगे लाजमी, ठीक है। तो क्वालिफायर जो हमारा होगा वो होगा नाउन फ्रेज़। अब नाउन फ्रेज़ जो है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है मॉडिफायर और दूसरा है हेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर जो फ्रेज़ जो होगा, अब ये जो फ्रेज़ है नाउन फ्रेज़ है, तो नाउन यहाँ पर कौन सा है, ग्राउंड, ठीक है। और द जो है वो एक डिटरमाइनर है, तो ग्राउंड जो है वो नाउन है, तो वो हेड राइट साइड पर आ जाएगा और लेफ़्ट साइड पर हम मॉडिफायर लिखेंगे, क्वालिफायर नहीं, ठीक है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। सो अब मॉडिफायर कौन सा है, वो है द, और हेड कौन सा है, वो है ग्राउंड, ठीक है। तो मॉडिफायर कौन सा है, द क्या है, डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर के बाद वो क्या आता है, आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा है, डेफिनेट या इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल अ और एन है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल द है, तो यहाँ पर द लिखा हुआ है, द ग्राउंड, ठीक है। तो ये डेफिनेट आर्टिकल होगा, उसके बाद हम द पुट करेंगे। उसके बाद आता है कि हेड जो है वो हमारा ग्राउंड है, तो हमने हेड लिखा। अब ग्राउंड क्या है, वो नाउन है। अब कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन कौन सा है, ग्राउंड। उसके बाद हम आते हैं एडवर्बियल एडजंक्ट के पास। एडवर्बियल एडजंक्ट क्या है, एडवर्बियल एडजंक्ट वो होता है जो एडवर्ब हो। For example, there's written that yesterday is adverb of time, so this is considered as a adverbial phrase. And in adverbial phrase, it is simply adverb. And what kind of adverb it is adverb of time. And what is that, it is yesterday. So this is the structure that I made, that is about tree diagram. I hope that you all guys liked it, and thanks all for watching this.